नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। और पॉलिटी हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं बिना समय को गवाए। लास्ट क्लास में हमने जो है क्या स्टार्ट किया हुआ था, लोकसभा राज्यसभा हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आइए क्लास आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक बार थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेते हैं और साथ में क्लास पढ़ते हैं। देखिए क्या था, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा छोटा छोटा सा एक बार एक रिवाइज कर लेते हैं हम, ठीक है। देखिए इसको क्या कहा जाता था मतलब निम्न सदन, इसको उच्च सदन, इसको बूढ़ों युवाओं का सदन, इसको थोड़ा मतलब बूढ़ों का या शिक्षित सदन भी इसको कहा जाता था, ठीक है। यहाँ की आयु जो कितनी थी, वो 25 वर्ष थी, यहाँ की 30 वर्ष, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ये कैसा था, ये अस्थाई था, ये स्थाई। इस सदन का कार्यकाल 5 वर्ष, इस सदन का कार्यकाल स्थाई, इस सदन के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष, इस सदन के सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष। अब देखते हैं हम आगे, अब देखते हैं लोकसभा तो आपको पता ही है चलो बता ही देते हैं। लोकसभा तो आपको मतलब आप इलेक्शन के थ्रू बनते हैं ना, इलेक्शन होते हैं उस दौरान, जैसे प्रधानमंत्री बनते हैं। अब मोटी मोटी भाषा में समझना हो, इसके सांसद कब बनते हैं, जब हमारे देश में हमें प्रधानमंत्री चुनना हो, ठीक है। कब, या प्रधानमंत्री चुनना हो तब होते हैं इसके इलेक्शन। जब कभी भी देखना, जब ये होगा ना प्रधानमंत्री के इलेक्शन हो रहे हैं, तो इसका मतलब लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है। लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है। ये तो क्या करते हैं हम आप लोग जो है जाके वोट देते हैं, ठीक है। ये तो आपका बिल्कुल नॉर्मल है, ये तो कोई जरूरी नहीं। राज्यसभा का देखते हैं अब सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये अस्थाई है, तो इसका मतलब क्या है अस्थाई का। मान लीजिए इसके ये 3 पार्ट है, क्या है 3 पार्ट। एक मिनट, आपको शायद 4 दिख रहे होंगे इसके कारण, लो इसको मिटाई देते हैं, ठीक है। क्या ये राज्यसभा के 3 भाग हैं। 3 भाग का मतलब है हमने राज्यसभा को है ना फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए, अस्थाई को समझने के लिए 3 भागों में बांट दिया। अब देखो 3 भाग हैं, तो इसको हम 1/3 कह सकते हैं, इसको भी 1/3 कह सकते हैं, इसको भी 1/3 कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि 3 भाग का ये 1 है ना, तो 1/3, ये भी 3 भाग का 1 है तो 1/3, ये भी 3 भाग का 1 है तो 1/3, ठीक है। अब देखो इसका कैसे होता है चुनाव। मान लीजिए सपोज कीजिए आप, इसके चुनाव मान लीजिए हुए 2010 में हुए, ठीक है, मान लिया हमने। इसके चुनाव हुए हैं मान लीजिए 2015 में, 2 वर्ष का गैप है। और इसके चुनाव हुए हैं 2014 में, ठीक है। कब? 2010, 2014 और 2010, 2012 और 14, ठीक है। अब देखो आप, अब इसका कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष का। कितना? 6 वर्ष का कार्यकाल है, यहाँ लिख देता हूँ 6 ईयर्स का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है 2-2-2, ठीक है। इसका कार्यकाल पूरा कब होगा, इसका जो 6 वर्ष का कार्यकाल है वो कब पूरा होगा, वो 16 में पूरा हो जाएगा, 16 में पूरा हो जाएगा। यानी 16 में ये वाला खाना खाली हो जाएगा, ये वाला खाना खाली हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये तो है ये दोनों। अब देखो ये खाना खाली हो गया, यानी यहाँ के जो सांसद थे उनका कार्यकाल पूरा हो गया, वो चले गए अपना 2016 में चले गए। ये दोनों हैं, ठीक है। इनका कब होगा, 2018 में, और इनका 2020 में। सपोज करो, देखो 16 में ये चले गए, अब क्या होगा, अब इनका 18 में ख़त्म होना है। इस 18 से पहले ही ये जो 16 में गए हैं ना,
इसी साल इसमें दूसरे आ जाएंगे, इसमें दूसरे आके बैठ जाएंगे। अब देखो यहाँ आ गया, अब ये कितने साल के लिए आए हैं, ये 6 साल के लिए, यानी 16 से 22 तक। और यहाँ क्या होगा, अब 18 में फिर यहाँ पे ये हो जाएंगे, तो यहाँ से फिर ये ऐसा ही होगा, फिर भी ये फिर यहीं से फिर ऐसा होगा। जैसे ये जाएंगे 18 में, यहाँ की फिर वैकेंट मतलब दोबारा फिर बच जाएंगे, फिर ये 20 में होंगे, फिर ये फिर 22 में, फिर ये खत्म होंगे। मतलब ऐसे ऐसे जो है ये जाते रहते हैं, नए आते रहते हैं, फिर ये गया फिर नया आ गया, फिर ये गया नया आ गया, ऐसे जो ये मतलब ऐसे रोटेशन चलती रहती है इनकी, ठीक है। इसलिए बोलते हैं इसको स्थायी, यानी कि ये कभी भी ख़त्म नहीं होता। आगे समझ में। अब आता है हम राज्यसभा के जो होते हैं वो बनते कैसे हैं, क्या बनते कैसे हैं। अब देखो देखिए भाई, ठीक है, ये क्या है हमारा इंडिया है। अब देखो, अब ये कैसे ऐसे मतलब छोटे छोटे भागों में ऐसे बटा हुआ है, ठीक है, ऐसे क्या हुआ है, ये बटा हुआ है, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो, मतलब तकरीबन राज्यों में क्या है, विधानसभा है, क्या है, विधानसभा, ठीक है। विधानसभा में कौन बैठते हैं, एमएलए, एमएलए बैठते हैं। यानी आप जो है 2 तरह के वोट देने जाते हो, एक आपको मतलब बहुत से लोगों को ये मतलब हम भी जो हमें जब तक हम कॉलेज में थे ना उस टाइम भी शायद हमें ये नहीं पता था कि लोकसभा विधानसभा का इलेक्शन मतलब क्या है, और लोकसभा विधानसभा का मतलब क्या है, पता क्या है, कुछ चीज़ नहीं पता है ना आपको, उसको स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है। बस नहीं पता था तो नहीं पता था, ठीक है, जब तक नहीं पता था। और ये खैर आज की बात नहीं है, 6-7 साल पहले की बात, 7 साल पहले की बात होगी, ठीक है। तो विधानसभा, विधानसभा का मतलब है जो स्टेट में है गवर्नमेंट, स्टेट का जो स्टेट है मतलब सॉरी जहाँ पर मंत्री बैठते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ हम किसको विधानसभा में किसको भेजते हैं, जो एमएलए खड़े होते हैं आपके लोकल एरिया में, जो एमएलए होंगे, ठीक है, उनको खड़े करते हैं। इन्हीं में से कोई एक बनता है, जो सबसे बड़ी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा होता है, सीएम बनता है, ठीक है, राज्य में सीएम बनता है। इसी के नीचे क्या होते हैं, सभी एमएलए होते हैं, ठीक है। और मान लीजिए किसी भी जगह में कोई स्पेशल पर्सन, कोई पर्सन ऐसा है, कोई मान लीजिए खिलाड़ी है, कोई खिलाड़ी है, कोई बड़े प्रोफेसर हैं, कोई खिलाड़ी है, कोई बड़े प्रोफेसर हैं, कोई चर्चित व्यक्ति हैं ज़्यादा, कोई सामाजिक है, कोई समाज से, तो उनको क्या करेंगे, कोई कला से क्षेत्र से विज्ञान से है, तो उनको क्या करेंगे पता है, और सीएम के संपर्क में होंगे ना, वो सीएम के संपर्क में होंगे, तो सीएम साहब क्या करेंगे, मतलब कोई XYZ है, कोई भी है, ठीक है, XYZ है, सीएम साहब क्या करेंगे, इनको है ना बोलेंगे आप है ना हमारी तरफ से राज्यसभा में चले जाओ, क्या राज्यसभा में, और क्या करेंगे अपने एमएलए को, जितने भी एमएलए हैं ना, इनको बोलेंगे भाई इनको वोट दो, इनको वोट दो। मान लो ये इलेक्शन में खड़े हैं, क्या बोलेंगे, इनको वोट दो आप, ठीक है। ये क्या करेंगे, ये एमएलए उठा के इनको वोट दे देंगे। उसमें है ना, इनको कौन चुनते हैं, जिनको हमने चुना है, इनको वो चुनते हैं जिनको हमने चुना है, ठीक है। हमने किसको चुना है, एमएलए को। एमएलए किसको चुनते हैं, जो मतलब राज्यसभा के जो सांसद है, ठीक है। इनको चुन के कहाँ भेजते हैं, सेंटर यानी दिल्ली में, ठीक है। कहाँ भेजते हैं, दिल्ली में, सॉरी नीचे बनेगा दिल्ली वही, ठीक है, दिल्ली में भेजते हैं। अब आई बात समझ में, ये कैसे बनते हैं,
ठीक है। वैसे इनका तो है ना, राज्यसभा का तो जनता को तो पता भी नहीं चलता कभी ये कौन बन गया, ठीक है। ये बनते हैं और है ना, इस पे ज़्यादातर पढ़े लिखे जाते हैं। अब ये बताओ, अनपढ़ को तो कोई बनाएगा नहीं, ऐसे अनपढ़ को तो कोई बनाएगा नहीं, ठीक है, पढ़े लिखे कोई बनाएगा। अब ये कह सकते हैं हम, किसी को है ना बिना इलेक्शन के सांसद बनना हो ना, क्या बिना इलेक्शन के, तो क्या है, या तो दो ही रास्ते हैं, या तो आप इतना अच्छा काम कीजिए वहाँ की सभी जनता आपको या तो इलेक्शन से ही करा दे, नहीं तो वहाँ के जो सीएम है ना आपको डायरेक्टली रूप से जानने लग जाए। सीएम मतलब कि एमएलए से ज़्यादा आपकी वैल्यू हो जाए, या तो ऐसा काम कीजिए, या फिर मान लीजिए 50 एमएलए है, 1-1 करोड़ गोट का और पैदा उन्हें 1-1 करोड़, वो क्या करेंगे, उसको दे देंगे वोट, ठीक है, और उसको क्या कहाँ पहुँचा देंगे, राज्यसभा में, ठीक है। वो फिर उड़ जाएगा, इसने इतने दिए, उड़ जाएगा, इतने को उठ जाएगा, फिर इतने करोड़ इतने को उठ जाएगा, फिर उड़ जाएगा, ठीक है। तो ये बनता है, ऐसे बनते हैं राज्यसभा के सांसद। राज्यसभा का मतलब होता है जहाँ पर राज्य की सभा बैठती है, कहाँ, राज्य की सभा, ठीक है, ठीक है, जो राज्य की यानी अलग अलग राज्य की। जैसे हमारे हरियाणा में कितनी सीटें हैं राज्यसभा की, सॉरी 5 सीटें हैं भाई, 10 तो लोकसभा की हैं, 10 लोग 5 सीटें हैं, ठीक है। अब देखो यूपी बिहार में है ना सबसे ज़्यादा दबाव क्यों पता क्यों रहता है, 80 सीटें हैं राज्यसभा की, यूपी में 40 सीटें हैं, हाँ 80 सीटें 40 सीटें उसकी हैं सांसद की, ठीक है, एमपीज़ की। तो इसीलिए थोड़ा सा जो है इसमें मतलब ज़्यादा नहीं भाई, ये तो लोकसभा की है, मतलब राज्यसभा की तो इतनी याद भी नहीं रहती, मेन तो अपनी लोकसभा की याद रहती है, ठीक है। तो मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ है राज्यसभा में, और इसमें स्टेट में यूपी में और बिहार में है राज्यसभा की सीटें, ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे, अब इसको मिटा दें। ये हमने देख लिया कि राज्यसभा के जो एमपीज़ हैं वो कैसे बनते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अब है ना राज्यसभा के जो सांसद है ना उनकी कुछ मतलब राज्यसभा की कुछ कमजोरियां होती हैं। क्या होती है, कमजोरी, ठीक है, क्या होती है, कमजोरी। और वो कमजोरी क्या होती है, मान लीजिए कोई राज्यसभा का सांसद है यहाँ पे बैठा है, ठीक है, और वो क्या है, वो मंत्री है, क्या मंत्री है, मतलब वहाँ गया, वहाँ जाके मंत्री बना दिया, प्रधानमंत्री साहब मान लीजिए टच में थे उनके, या टच में नहीं, प्रधानमंत्री के वो टच में थे, तो क्या किया, उनको मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। अब वो क्या करेंगे, बैठेंगे तो यहाँ, बैठेंगे तो राज्यसभा में, ठीक है, लेकिन वो उत्तरदायित्व किसके प्रति होंगे, लोकसभा में, मतलब मंत्री परिषद, क्योंकि आपको पता है मंत्री परिषद किसके प्रति होती है, लोकसभा के। यानी कि यहाँ पर जब कोई सवाल जवाब कोई कार्यवाही होगी ना, तो इनको यहाँ से उठकर यहाँ आना होगा, मजबूरी है उनकी वोटिंग करने के लिए, फॉर वोट इनको कहाँ आना होगा, लोकसभा में आना ही होगा। ये कमजोरी है, ये मजबूरी है इनकी, ठीक है, क्या है, कमजोरी है ये इनकी, मजबूरी है, ठीक है। क्योंकि पहले देखो जो थे ना हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री साहब डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो राज्यसभा से थे, 10 साल कहाँ से थे, राज्यसभा से, और वो कहाँ आते थे, यहाँ पे आते थे, और नॉमिनेशन के थ्रू बहुत से बनते हैं भाई, जैसे हीरोइन है सॉरी भाई, रेखा जी हमारी हीरोइन, वो कहाँ से थी, वो राज्यसभा से थी। सचिन तेंदुलकर थे, कहाँ से थे, राज्यसभा से सांसद थे, वो सांसद उनको नॉमिनेट किया गया था, ठीक है। और आने वाले टाइम में शायद का ये पक्के होंगे ही होंगे, जो हमारे अभी गोल्डन मैन यानी नीरज चोपड़ा जी, ठीक है, इनको आने वाले टाइम में देख लेना आप, राज्यसभा से नॉमिनेट कर देंगे, ठीक है।
दूसरी क्या है, दूसरी है धन विधेयक। धन विधेयक, ठीक है। अब धन विधेयक जो है ना, पेश कहाँ होता है, लोकसभा में। कहाँ होता है, लोकसभा में पेश होता है। देखो धन विधेयक अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे, जब धन विधेयक का जो आर्टिकल आएगा वहाँ पर धन विधेयक पढ़ेंगे हम, ठीक है। अभी हम किसको पढ़ रहे हैं, मतलब सिर्फ ये नाम को आप देखिए, धन विधेयक कहाँ पेश होता है, लोकसभा में। लोकसभा में मान लीजिए धन विधेयक पेश किया और यहाँ से पास कर दिया, यहाँ से पास कर दिया, उसके बाद क्या होगा, वो कहाँ जाएगा, वो राज्यसभा में जाएगा। और राज्यसभा में है ना, वो सिर्फ कितने दिन रुक सकता है, 14 दिन तक वेट करते हैं राज्यसभा उसकी, लोकसभा उसकी कितने दिन तक वेट करती है, 14 दिन, 14 डेज। उसके बाद ये यहाँ से अप्रूवल मान लिया जाता है, भैया तो आप 14 दिन के अंदर अप्रूवल दे दो, नहीं तो अप्रूवल मान लिया जाएगा आपका, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब वो क्या नहीं करा, क्या भाई तना करना हो ठीक है, और नहीं तो हो रहा हमारा तो काम, ठीक है। तो फिर यू के अपनी शर्म के मारे क्या करता है, भाई हम ना भी कर ला, कुछ कर नहीं सकते, तो ये अपना रूल ज़्यादातर कर देता है, ठीक है, ज़्यादातर मोस्टली। अब और बजट है, इसके बाद क्या है, बजट। बजट भी कहाँ पेश होता है, लोकसभा में, ये राज्यसभा में पेश नहीं होता, ठीक है। कहाँ पेश होता है, लोकसभा में ही ये पेश होता है, और ये मतलब नहीं सकता, ठीक है। दूसरी है इसकी संख्या, भाई संख्या भी तो एक कमजोरी है। अब लोकसभा है, इसकी संख्या है 545, राज्यसभा है, इसकी संख्या 245 अधिकतम, ठीक है। अब ये भी तो एक कमजोरी ही है भाई। अब कमजोरी कैसे, आप ये पूछोगे, मान लीजिए कमजोरी कैसे है, इसको समझते हैं थोड़ा सा। भाई संख्या कमजोरी कैसे है, आप ये समझोगे ना, भाई यहाँ से पास नहीं होगा तो नहीं होगा, तो कमजोरी का तो इसमें सवाल ही नहीं है भाई, इसमें तो अलग पास होना है ना। वो देखते हैं, एक देखो, एक होता है, मान लीजिए कुछ ऐसे मुद्दे आ जाते हैं जिस पे दोनों की राय ज़रूरी है, क्या है, दोनों की राय ज़रूरी है, ठीक है। और क्या होगा, कोई बिल होगा जो लोकसभा से पास हो गया, क्या है, लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा उसको पास नहीं कर रहा, और उसके आगे वो नहीं जा सकता। लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा नहीं कर रहा, ठीक है। फिर वापस भेज दिया, फिर क्या करेगा, दोबारा फिर करेगा, नहीं हो रहा, 6 महीने का टाइम होता है दोबारा, ठीक है। फिर क्या होगा, राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, भाई दोनों की लड़ाई हो रही, राज्यसभा की लोकसभा की, यानी कि लड़ाई का मतलब है यहाँ से पास हो रहा, यहाँ से नहीं हो रहा, तो राज्यसभा क्या करेंगे, आ जाओ भाई, आ जाओ, राज मेरे तो राज दोनों जने, है नहीं, मेरे तो राज दोनों जने, बुला लिए, क्या कर दिया, बुला लिए, कहाँ बुला लिए, संसद के सेंट्रल हॉल में, सेंट्रल हॉल, संयुक्त अधिवेशन कहाँ होता है, सेंट्रल हॉल में, संसद के सेंट्रल हॉल में। संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त यानी इकट्ठे, दोनों इकट्ठे आ जाओ भाई, अधिवेशन मतलब पूरे बैठ कर बात वो कर लो, बातचीत, सभा, ठीक है। तो पूरा लोकसभा बैठी, राज्यसभा बैठी, दोनों इकट्ठे बैठ गए, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, भाई यहाँ पे अध्यक्ष भी तो बैठा होगा नहीं, इसकी अध्यक्षता करेगा, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष, कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। अब देखो, अब संख्या कैसे इसमें अड़चन पैदा करती है। अब राष्ट्रपति साहब क्या कहेंगे, भाई उड़े बैठ कर बतला लो, बुलाता कौन है,
राष्ट्रपति जी। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब ये इकट्ठे हो गए। इकट्ठे का मतलब है 545 प्लस 245, टोटल हो गए 790। ठीक है, 790 लोग इकट्ठे बैठ गए सेंट्रल हॉल में। ठीक है भाई, अब करो चर्चा जो करनी है। बिल्ला फलाना फलाना टिकड़ा, यूं मुद्दा था। ठीक है, क्या था? यूं मुद्दा था। ठीक है, सॉरी भाई, क्या यूं मुद्दा था। संयुक्त अधिवेशन आ गया, लोकसभा प्लस राज्यसभा का। अब देखो बहुमत के लिए क्या चाहिए होता है भाई? बहुमति तो चाहिएगा ना इसमें भी, उसको पास करने के लिए। संयुक्त अधिवेशन हो गया, इकट्ठे बैठ गए, तो फिर क्या कर ले, वोट करा लो भाई। ठीक है, उसके लिए क्या चाहिए? 50% +1 होता है, यानी एक ज़्यादा हो तो वो हो जाता है, लेकिन 50% ही मानते हैं। क्या था? 50% चाहिए। अब एक बात बताओ, 50% का मतलब है इसका आधा कितना हुआ? इसका आधा 395। 50% यानी कि संयुक्त अधिवेशन में 395। ठीक है, अब ये जो प्रस्ताव है ये पारित करने के लिए कितने वोट की ज़रूरत है? 395। और लोकसभा की तो संख्या ही 545 है। पॉइंट टू बी नोटेड, लोकसभा की तो संख्या भी 545 है, और इसको पास होने के लिए चाहिए 395। तो यहाँ भी वर्चस्व किसका रह गया? यहाँ भी लोकसभा का ही वर्चस्व हुआ ना। ठीक है, तो अब क्या हुआ? अब आई बात समझ में आपको, संख्या कैसे वो होगी? यहाँ पे संख्या कैसे, जो अब यहाँ पिटते रहो। अब 245 भी मना करता है, इसमें तो बहुत से मना करता है, उन्हें सिर्फ 345 ही है, उन देला भी पास। ठीक है, ऐसे क्या करती है संख्या? अड़चन पैदा करती है। ठीक है, क्या करती है? अड़चन पैदा करती है। अब मान लीजिए, सपोज कीजिए 395 ही वोट आए, 395 वोट आए। वैसे एक ज़्यादा चाहिए ना, 50% +1 होता है, एक ज़्यादा चाहिए। और 50% पे कहानी रुकी। कहानी कहाँ रुकी? 395 आ गए मान ली, 50% पे ऐसे कहानी रुक गई। ठीक है, अब बोल लो ना इधर ना इधर, तो क्या होगा? जो ये है ना लोकसभा अध्यक्ष, क्या लोकसभा अध्यक्ष, ये बोलेगा मैं बैठा ही बाल, तो कमाल है। इसके मत को बोला जाता है, ये भी मत करता है कब? लोकसभा के अध्यक्ष का जो मत होता है उसको बोला जाता है निर्णायक मत। निर्णायक मत। अब इसको निर्णायक मत क्यों कहते हैं? क्योंकि कहानी अटक गई 395 पे, एक वोट कोई से नहीं मिल गया, नहीं राज्यसभा ने या लोकसभा ने, ओडी कहानी पलट जाएगी, निर्णय ओडी हो जाएगा, इसके वोट से ओडी निर्णय हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं निर्णायक मत, उसके एक मत से निर्णय बदल जाएगा, निर्णय डिसाइड कर देगा, तो निर्णायक मत इसको कहते हैं। किसका होता है? लोकसभा के अध्यक्ष का, लोकसभा अध्यक्ष का। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष का होता है। ठीक है, किसका होता है? लोकसभा के अध्यक्ष का। ठीक है भाई, तो चले आगे, इसको मिटा दे भाई, है ना, यह लिखे रहने दे, चलो लिखे रहने दे। अब देखते हैं कुछ शक्तियाँ भी होती हैं राज्यसभा की। क्या होता है? राज्यसभा की कुछ शक्तियाँ भी होती हैं, वो देखते हैं। यहाँ लिख देता हूँ, नीचे करना पड़ेगा थोड़ा सा। राज्यसभा की शक्तियाँ, ठीक है, राज्यसभा की शक्तियाँ, ये थोड़ा सा है ना, यहाँ से मिटा देता हूँ। ठीक है, राज्यसभा की शक्तियाँ। अब क्या होता है? उपराष्ट्रपति। जब उपराष्ट्रपति पर है ना महाभियोग लगाना हो ना, क्या महाभियोग उपराष्ट्रपति पर, तो वो कहाँ से शुरू होगा? वो राज्यसभा से शुरू होगा। कहाँ से? राज्यसभा से। क्यों? अब याद करो,
उपराष्ट्रपति कहाँ का सभापति होता है? राज्यसभा का। ये सिर्फ शक्ति किसके पास है? राज्यसभा के पास, क्योंकि ये सभापति कहाँ का है? राज्यसभा का है। ठीक है। दूसरा, एक सेवाएं होती है, सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवा। कौन सी? अखिल भारतीय सेवा, यानी यूपीएससी। कौन सी? यूपीएससी होती है। ठीक है, जिसको बोलते हैं इंडियन आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ठीक है, यूपीएससी सेवाएं। इसकी जब नौकरियां या वैकेंसी जो निकालनी हो ना, तो वो कौन डिसाइड करते हैं? ज़्यादातर राज्यसभा। क्यों डिसाइड करते हैं? क्योंकि इनमें है ना बहुत से लोग, राज्यसभा में जो सांसद हैं, बहुत से लोग आपको कैसे मिलेंगे? मतलब आईएएस, आईपीएस, और स्टेट की नौकरी में कोई है, मतलब बड़ी लेवल पर नौकरी पर रहा कोई। ठीक है, मतलब बड़ी बड़ी जो पोस्टों पर जो रहे हैं, सेक्रेटरी, जो मतलब आईएएस रिटायर, आईपीएस रिटायर, ऐसे लोग हैं ना, यहाँ पर मिलते हैं। इनको अच्छे से ये चीज़ें जो पता होती हैं। यहाँ पर क्या है, लोकसभा में तो आप कभी भी टेलीविज़न खोल के देखना, कभी कभी तो आप देखना वो कुर्सी उठा कर मारेंगे एक दूसरे के सिर में, कुर्ता पैड करेंगे, नांगे हो जाएंगे, है ना। तो ये यहाँ तो अनपढ़ मिलेंगे, बहुत से तो अनपढ़ मिलेंगे लोकसभा में। और यहाँ तो मतलब एक सिंसियरिटी पर्सन जाओ यहाँ पे। ठीक है, मतलब थोड़ा सा सिंसियरिटी पर्सन इसलिए जाते हैं, इसलिए इनको थोड़ा सा क्या होगा, ज़्यादा होगा। तीसरा होता है आपातकाल अनुमोदन। आपातकाल अनुमोदन कैसे? मान लीजिए किसी राज्य में, किसी राज्य में इमरजेंसी लग गई, किसी राज्य में इमरजेंसी लग गई। इमरजेंसी लगने के बाद अब आपको पता है कि 30 दिन के अंदर अप्रूवल लेना होगा संसद से। ठीक है, संसद का मतलब, और उस दौरान सपोज कीजिए लोकसभा क्या है, कहीं राज्य उसमें इलेक्शन में बिजी है, कोई सत्र ही नहीं चल रहा, भाई लोकसभा तो खाली है, लोकसभा में बैठे नहीं कोई, अप्रूवल लेना 30 दिन के अंदर, नहीं तो क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा राष्ट्रपति शासन। फिर राष्ट्रपति शासन लगता है ना इमरजेंसी में राज्य में, तो वो क्या, वो ख़त्म हो जाएगा नहीं तो 30 दिन के अंदर। तो क्या होगा, आपातकाल अनुमोदन कौन देगा? राज्यसभा देगी। ये शक्ति किसके पास है? राज्यसभा के पास है। ठीक है, ये क्या है, राज्यसभा की शक्तियां हैं। ठीक है, और दूसरा, अब एक और देखते हैं कि दोनों की समान शक्तियां जो हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा की समान शक्तियां। ठीक है, समान शक्तियां। अब ये कौन कौन सी हो सकती हैं? ये एक तो है राष्ट्रपति पर महाभियोग। भाई इसमें समान है ना, जब दोनों में से पास होगा तभी महाभियोग लगेगा राष्ट्रपति पर। ठीक है, लेकिन उपराष्ट्रपति की शक्ति इसके पास थी सिर्फ। ठीक है, महाभियोग की शक्तियाँ। दूसरा है, ये हम पढ़ चुके हैं, ज़्यादा इसके बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन। ठीक है, संविधान संशोधन अगर करना हो ना, तो दोनों में से दोनों का अप्रूवल चाहिएगा। दोनों की शक्तियाँ कैसी है इसमें? बराबर हैं। ठीक है, क्या है इसमें? बराबर है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखिए राज्यसभा का मेंबर बनने की प्रोसेस हमने देख लिया था। कमजोरी देखते हैं क्या होता है। मंत्री लोकसभा में अगर राज्यसभा में है कोई और मंत्री बन गया, तो लोकसभा मंत्री परिषद में अगर वो है शामिल, तो उसको वोट देने के लिए और आंसरिंग करने के लिए कहाँ आना पड़ेगा? लोकसभा आना पड़ेगा, अगर वो मंत्री परिषद में शामिल है। उसके बाद धन विधेयक कोई है, वो सिर्फ लोकसभा में ही पारित उसमें होगा। धन विधेयक अगर कोई प्रस्तुत किया जाता है तो लोकसभा में, तो वो राज्यसभा में सिर्फ 14 दिन के लिए ही क्या करेगा? राज्यसभा में 14 दिन के लिए ही सस्टेन कर सकता है। उसके बाद
ऑटो अप्रूवल मान लिया जाता है, ये मान के चलो आप, ठीक है। उसके बाद बजट हमेशा लोकसभा में ही पेश किया जाता है उसको, और मतलब राज्यसभा में पेश नहीं, या फिर बजट के इसमें कुछ कर नहीं सकता राज्यसभा, ठीक है। ये भी क्या कमजोरी है अगर उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। दूसरी संख्या 545 और 245, ये हम अधिकतम संख्या, ये हम पढ़ चुके हैं संविधान अधिवेशन के दौरान, कैसे जो है संख्या इसमें अड़चन पैदा करती है। 50% और ये, ठीक है। निर्णायक मत लोकसभा का होता है, और ठीक है, कहाँ होती है ये संयुक्त सभा? सेंट्रल हॉल में, संसद के सेंट्रल हॉल में। अध्यक्षता कौन होते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। निर्णायक मत किसका होता है? किसको कहते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष को निर्णायक मत कहते हैं, ठीक है। ये हमने जान लिया कैसे कैसे जो अड़चन पैदा करती है। उसके बाद शक्तियाँ देखते हैं राज्यसभा की। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की शक्ति सिर्फ केवल किसके पास है? राज्यसभा के पास है। अखिल भारतीय सेवा जो है उसमें वैकेंसी अगर देखनी हो नौकरियां, तो किसके पास है? राज्यसभा के पास है। तीसरा है अनुमोदन करना किसका? आपातकाल का, यानी इमरजेंसी का अप्रूवल लेना हो तो उसके लिए कहाँ करना पड़ेगा? राज्यसभा में, अगर लोकसभा नहीं बैठती है, ठीक है। वैसे बहुत ही कम हो तो जब उनका 70 होता है तभी बैठती है ना, ठीक है। उसके बाद आते हैं लोकसभा और समान शक्तियाँ पर इनकी। राष्ट्रपति पर महाभियोग समान, मतलब दोनों शक्तियाँ होंगी उनमें, ठीक है। तीसरा, संविधान का संशोधन अगर करना होगा तो दोनों की शक्तियाँ बराबर होंगी, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, आगे का नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो से संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी का धन्यवाद।